हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के थंबनेल को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने में देखे जाने वाले कुछ ऐसे 4 सटीक लक्षण जिन्हें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी घर एक नन्हा मुन्ना मेहमान बेबी गर्ल आने वाली है या बेबी बॉय आने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो प्रेगनेंसी की जब शुरुआत होती है तभी से एक माँ को ये मन में जिज्ञासा रहती है। तो ये सभी की इच्छा रहती है जानने की प्रेगनेंसी में कि उन्हें क्या होने वाला है, उनके घर एक छोटा सा जो नन्हा मुन्ना मेहमान है वो कौन आने वाला है, बेबी बॉय आने वाले हैं या बेबी गर्ल आने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो सिस्टम है वो कितने मैच हो रहे हैं और कितने नहीं मैच हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फूड क्रेविंग। आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग हो रही है और आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको प्रेगनेंसी में मीठा खाने का अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो हो सकता है कि आपको एक बेबी गर्ल हो और आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती हूँ कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में मेरी जब बेटी हुई थी यानी कि बेबी गर्ल मुझे हुई थी तब मुझे मीठा खाने का ज्यादा मन करता था। और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तब मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे तीखा और चटपटा खाने का बहुत ज्यादा मन होता था। तो तीखा और चटपटा ज्यादा खाना मैं पसंद करती थी। और लास्ट के जो महीने थे उसमें मैंने जाकर मीठा खाया था, तब मुझे थोड़ा बहुत मीठा पसंद आता था। पर जरूरी नहीं है, ये सिस्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कई जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो बेबी बॉय को कंसीव करती है पर फिर भी उन्हें मीठा खाने का ज्यादा मन करता है। तो ये सिस्टम्स पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि अगर जैसे आपके सिस्टम्स हैं उसी अकॉर्डिंग आप डिपेंड करता है कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, मीठा खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर नमकीन चीजें आपको ज्यादा पसंद आ रही है। पुराने जमाने से ये माना गया है कि अगर आपका जो बेली शेप है वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है तो बेबी बॉय हो सकते हैं, क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं और पेट का जो आकार होता है वो बिल्कुल गोल शेप का रहता है और नीचे की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। जबकि जो बेबी गर्ल होती है वो ऊपर की साइड रहती है और उससे जो पेट है वो थोड़ा सा पेट पकड़ कर रहती है और चपटा, इससे पेट जो है वो चपटा दिखाई देता है यानी कि कम दिखाई देता है। तो ये जो कहावतें हैं वो पुराने समय से चली आ रही है। तो कुछ कुछ चीजें हैं वो सटीक बैठती है और कुछ कुछ चीजें जो है वो नहीं बैठती है। किसी किसी के केस में बैठ जाती है और किसी किसी के में नहीं बैठती है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका बेली शेप किस तरह से आ रहा है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। और ये बॉडी पर भी डिपेंड करता है कि आप जैसे लंबे हैं अगर तो आपका जो बेली शेप है वो आपको कम दिखाई देगा और अगर आप हाइट में कम हैं तो आपको बेली शेप जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। और आपके पेट पे अगर फैट जमा हुआ है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो और भी आपका जो बेली शेप है वो आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो ये बॉडी पर भी डिपेंड करता है इनका कम या ज्यादा आना। अगर प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो आपको नींद जो है वो बहुत ज्यादा आती है और वहीं अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको नींद जो है वो उसी तरीके से आती है जैसे आप नॉर्मली लेते हैं 8 घंटे की नींद, और उसी तरीके से आती थी। तो मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर नींद जो है बेबी गर्ल के टाइम पे ज्यादा आती थी और मैं कुछ खाऊं या नहीं खाऊं तब भी मुझे नींद जो है वो बहुत ज्यादा आती थी और हर समय आलस बना रहता था। और थकान से भी ऐसा होता है कि अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हो, बॉडी में जैसे कि थकान लगती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उस समय भी ये देखा जाता है कि आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। अगर कमजोरी है आपके शरीर में तो उससे भी देखा जाता है। पर मैंने ये देखा था कि अपने बेबी गर्ल की टाइम पर मुझे नींद ज्यादा आती थी
और बेबी बॉय के टाइम पर मुझे उसी तरीके से नींद आती थी। मैं पूरा 8 घंटे की नींद लेती थी और अपना वही रूटीन था मेरा कि ऐसा नहीं था कि मैं दोपहर में भी सो रही हूँ और शाम को भी सो रही हूँ। ऐसा नहीं था। पर हाँ, बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे थकान ज्यादा लगती थी और मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आती थी। है कि सोने की पोजीशन पर क्या पता लगता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो हाँ जी हाँ, सोने की पोजीशन से भी ये पता चलता है कि आपने क्या कंसीव किया है। अगर आप राइट साइड में करवट लेकर सो रहे हैं तो हो सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। और डॉक्टर्स कहते हैं कि वैसे तो आपको लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोने से बेबी को ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। पर मुझे मेरी प्रेगनेंसी में राइट साइड सोना ज्यादा पसंद था। और ये कहा भी जाता है कि अगर आप राइट साइड सोते हैं तो आपको बेबी बॉय आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। पर सभी की जो बॉडी है वो अलग अलग होती है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। और जैसे आप फर्स्ट प्रेगनेंसी से अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी को मैच करेंगे तो आपको खुद ही ये अनुभव हो जाएगा कि आपके क्या क्या पहली प्रेगनेंसी में आपके क्या क्या सिम्टम्स रहे थे और इस प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या सिम्टम रहे हैं। तो आप खुद ही मैच कर लोगे। और जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी के एक जैसे नहीं होते हैं। मेरी जो सिम्टम्स थे, यानी कि मुझे राइट साइड में सोना ज्यादा पसंद आता है, लगता था। तो जरूरी नहीं कि आपको भी राइट साइड में सोना ज्यादा अच्छा लगता हो सकता है आपको लेफ्ट साइड में सोना ज्यादा पसंद आ रहा हो और आपने बेबी बॉय को ही कंसीव किया हो। तो टोटली जो है वो आपके सिस्टम्स पर डिपेंड करता है। अब है नेक्स्ट कि बेबी बॉय जो है वो कहाँ रहते हैं। आ, पेट के नीचे हिस्से में रहते हैं या पेट के ऊपर के हिस्से में रहते हैं। तो ये भी एक सिस्टम्स है और इसे भी देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बेबी की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि बेबी कहाँ जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी रह सकते हैं। जहाँ पेट में जगह मिलती है वहीं रह सकते हैं। पर जो बेबी बॉय होते हैं वो अक्सर पेड़ों में रहते हैं। और बेबी बॉय की जो हलचल है, बेबी बॉय की जो एक्टिविटी है वो पेड़ों में ज्यादा महसूस होती है। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे नीचे की तरफ ज्यादा हलचल होती थी। और जबकि बेबी गर्ल के टाइम पर मुझे बेबी का जो मूवमेंट है, बेबी की जो हलचल है वो ऊपर की साइड महसूस होती थी। यानी कि बेबी की जो किक भी होती थी ना, वो भी मुझे ऊपर की साइड ही महसूस होती थी। जबकि मुझे बेबी बॉय के टाइम पर नीचे की साइड में ज्यादा महसूस होती थी हलचल बेबी की। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको देखने को मिलेंगे। और इन सिम्टम्स से आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। वैसे तो बेटा और बेटी समान होते हैं और जो भी भगवान हमें देते हैं उन्हें हमें प्यार से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर जो जिज्ञासाएं हमारे मन में रहती है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ये कोई बुरी बात नहीं है। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।